इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम अक्सर डिबेट पर आती है बात। हाल ही दिनों में जब शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का जब इशू बहुत ज़्यादा मीडिया पर रहा तो एक बार फिर इस बहस ने सर उठाया कि क्या पाकिस्तान का मीडिया उसकी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है नहीं। आज इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है, 3 मई को मनाया जाता है ये दिन। तो इस पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ सियासतदानों और कुछ सीनियर तज्ज़ियाकारों से भी कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान का मीडिया अभी भी वो इमेच्योरिटी के स्टेज से गुजर रहा है या किस हद तक एक आज़ाद मीडिया सूट करता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हमने सोचा राना सनाउल्लाह साहब से भी सवाल भी कुछ दो हाथ हो जाएं, फिर कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। राना साहब पहले तो मुझे बताएं, देखिए ये इंप्रेशन है कि जब तक अपोजिशन में होते हैं लोग तब तक उन्हें मीडिया बड़ा अच्छा लगता है, जब हुकूमत में आ जाते हैं और फिर उनके खिलाफ तनकीद शुरू होती है तो फिर वो कहते हैं कि सहाफ़ी की तो ज़रूरत है कि कोई ना कोई इशू होता रहे ताकि उसे हेडलाइन मिलती रहे और उसकी दुकान चलती रहे, और आप लोग तो हर चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं। फिर सहाफ़ी भी बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। यानी जब आप लोगों के जलसे की फुटेज मंजर आम पर आई जिसमें कुंडा डाला जा रहा था तो फिर आप लोगों को भी मीडिया बुरा लगा। नहीं, देखें, जहाँ तक सहाफ़त का तल्लक है और फिर ख़ास तौर पे अगर आपको इस एंगल से लें आज़ादी सहाफ़त, तो ये तो किसी को ना बुरा लग सकती है, ना ये ऐसी चीज़ है कि इसको किसी को भी जो है वो बुरा लगना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि आज अगर हम एक यानी जमहूरी दौर में दाखिल हैं और आज अगर एक मुल्क में जो है वो सियासी हुकूमत है तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है आज़ादी सहाफ़त का और बहुत बड़ा किरदार है मीडिया का और सहाफ़ियों का। इसमें देखें, अगर हम यानी किसी बात के ऊपर यानी अपनी राय का इजहार करें तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी भी हमारे भाई हैं और हम ये समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सहाफ़त जो है वो उसकी आज़ादी भी उतनी ज़रूरी है जितनी अदलिया की आज़ादी की ज़रूरत है, जितनी सियासी जमातों की आज़ादी की ज़रूरत है। लेकिन उसमें अगर हम कोई इख्तलाफ की बात करते हैं या किसी बात के ऊपर अपनी राय देते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसे फिर इस अंदाज से आपको नहीं लेना चाहिए कि जी अब हम आपको बुरा लगने लगे हैं, हमने फ़लाँ ख़बर दी और आप हमारे ख़िलाफ़ हो गए। नहीं, ना बुरा लगने वाली बात है ना कोई ख़िलाफ़ होने वाली बात है। लेकिन एक दो चीज़ों की मैं निशानदेही करूँगा कि एक तो इसमें यह है कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ या न्यूज़ को ब्रेक करने के सिलसिले में मेरा ख्याल है कि जो कंपटीशन है वो कोई सेहतमंद कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उस कंपटीशन में हर कोई कोशिश करता है कि मैं आगे निकल जाऊं। बल्कि बाज़ चैनल्स तो इस बात का दावा भी करते हैं कि जी हमने फ़लाँ चीज़ जो है या फ़लाँ न्यूज़ जो है उसको ब्रेक किया है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सेहतमंद जो है वो कंपटीशन जो है वो नहीं है कि जी न्यूज़ को ब्रेक करना है और हर हाल में जो है वो करना है। दूसरा ये है कि जो हमारे चैनल्स हैं, जो हमारे अखबार हैं, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसकी जो पॉलिसी है वो उन वर्किंग जर्नलिस्ट के पास नहीं है जिन लोगों ने आज़ादी सहाफ़त के लिए कोड़े खाए, जिन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए जेलें काटी, जिन्होंने आज़ादी सहाफ़त की खातिर जो है वो कुर्बानियाँ दी। वो इससे पहले भी दी, मार्शल लॉ के दौर में, ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के दौर में भी दी और उस वक्त से मुसलसल जो है वो देते आ रहे हैं। बल्कि उससे पहले अयूब के मार्शल लॉ दौर में भी इस बात की जो है वो मिसालें मिलती हैं। अच्छा, अब इन यानी तमाम अदारों की जो पॉलिसी है वो उनके मालकान के पास है और उनमें से अक्सर जो है मालकान जो है उनका तल्लुक़ ही कोई नहीं है सहाफ़त से। वो कभी सहाफ़ी रहे नहीं, उन्होंने कभी जद्दोजहद नहीं की और पॉलिसी जो है वो चलती है उनकी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इन अदारों की, खा वो कोई प्रिंट हो या वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वहाँ पे कोई ऐसा पॉलिसी यानी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि ये उन लोगों की जो है वो अथॉरिटी होनी चाहिए जो लोग समझते हैं। जो आदमी ख़बर के पीछे भागता हुआ जो है वो अगर किसी चैनल का या किसी अखबार का मालिक बन गया तो उसको तो मैं सलाम पेश करता हूँ। लेकिन अगर मैंने बिज़नेस और किया और जब मेरे पास इतने पैसे आ गए तो मैं समझूं कि जी चलो एक अखबार भी निकाल लें या एक चैनल भी बना लें, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में भी ये पॉइंट बहरहाल डिबेटेबल जरूर है, इसलिए कि चैनल के मालकान है वो इतनी माइक्रो मैनेजमेंट में तो नहीं पड़ते। वो ये तो नहीं कहते कि खबर की ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, खबर की साथ वो तो बहरहाल जो अल्टीमेटली प्योरली जो जर्नलिस्ट नहीं पढ़ते हैं वही कर रहा होता है। नहीं, इसमें नहीं पढ़ते हैं इसमें भी। इस अब अगर डिटेल में तो खैर इसके ऊपर बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन आपने कहा कि इसके ऊपर डिबेट हो सकती है तो बहरहाल जी ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये कई लोगों का जो ख्याल है कि ये मीडिया जो है वो जरदारी स्पेसिफिक हो गया है, ये कोई भी काम जरदारी साहब करें, कोई अच्छा काम करें, बुरा काम करें, हर चीज़ पे उनको जरदारी साहब की बुराई नज़र आती है। आपका क्या इंप्रेशन है इस बारे में?
देखिए, इसमें जो मेन बातें हुई हैं, अगर मैं यानी इस बात को फॉलो कर गया हूँ जो आप कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर स्टील मिल के चेयरमैन के मतलब जो है वो एक स्कैंडल जो है वो आया, तो फिर अगर ये वो गलत था तो फिर उसको असर्ट करते, उसको कंटेस्ट करते, फिर उसको चेयरमैन को उतारने की और उसको फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसमें बात ये है कि मीडिया में मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई, पहले तो ये है कि सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त जो है उसका इस्तेमाल जो है वो मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जो कि हमारे सहाफ़ी भाइयों पे है। कोई चीज़ भी विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑन एयर नहीं होनी चाहिए, या प्रिंट मीडिया की ज़ीनत जो है वो नहीं बननी चाहिए। बाद में आप उसकी तरदीद अगर कर भी दें, उस तरदीद से जो है वो कोई, लेकिन ये बात आपके लिए अफसोसनाक नहीं है होता। राना साहब? ये सुनकर आपको अफसोस नहीं होता? आमिरत के खिलाफ हम तकारीर तो झाड़ते रहते हैं, लेकिन जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है तो सबको अयूब खान साहब का दौर नजर आता है। आज जब प्राइवेट टीवी चैनल से एक लाइन लगी हुई है तो बहरहाल बाद में मुशर्रफ साहब ने जो कुछ भी किया, लेकिन ये इनिशिएट भी उन्हीं के दौर में हुआ। इससे पहले जब आप 2/3 लेकर आए थे तब तो अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात थे, जंग अखबार वाला मामला और नजम सेठी साहब वाला, बहुत सारे केसेस सामने आए थे। तो ये बात ही बहरहाल अफसोसनाक तो है कि जमहूरी अदवार में मीडिया को आज़ादी, सारे चैनल तो मुशर्रफ साहब ने खोले ना। नहीं, ये बिल्कुल जो है ये बात जो है बेबुनियाद है कि फ़लाँ ने या फ़लाँ ने जो है वो मीडिया को आज़ादी दी। मीडिया ने आज़ादी जो है वो खुद हासिल की है। एक पूरी स्ट्रगल चल रही थी उस वक्त। आपके दौर में आज़ादी नहीं हासिल की, आमिर के दौर में आज़ादी हासिल की आपने, दी नहीं आज़ादी? नहीं, उस वक्त शायद यानी जो सहाफ़त की जदोजहद है उस नहज तक नहीं पहुंची थी। अब तो देखें ना, अब जब ये यानी चैनल्स का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया, तो उसमें अगर आप अपने मुल्क में चैनल्स कायम ना करते, अगर आप अपने मुल्क में अपने सहाफ़ियों को आज़ादी ना देते, तो फिर लोग जो है वो जी देख रहे थे, लोग दूसरे बाहर के चैनल देख रहे थे। आप कैसे रोकते? आप हवा को तो नहीं रोक सकते। तो इसलिए ये तो उस वक्त की ज़रूरत थी और ये होना ही था, लेकिन ये लेट हुआ। ये उससे पहले होना चाहिए था, और अगर शायद उससे पहले होता तो शायद आज हम जिन बातों का सहाफ़त से, आज़ादी सहाफ़त से या चैनल से या अखबारात से गिला कर रहे हैं, तो शायद मेरा ख़्याल है कि ये गिले जो है वो कम हो चुके होते और हम इस सारे निज़ाम को जो है वो रेगुलेट कर चुके होते। राइट राना साहब, इस पर हम गुफ्तगू जारी रखें, कुछ और लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज़ादी सहाफ़त, मीडिया कितना आज़ाद है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।